बस में नहीं हालात, इस चैप्टर का टाइटल। पीहू अदिति को बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं दी। पीहू, बोलने से मन हल्का हो जाता है। अदिति बोली, जानते क्यों लग रहा है कि अभी की जिंदगी आज मेरी वजह से ऐसी है, और अब तो राहुल भी। अगर अभी के साथ ऐसा ना होता तो वो राहुल को संभाल लेता। पर पीहू बोली, तू ज्यादा सोच रही है अदिति, बस कुछ वक्त की बात है, दोनों सही हो जाएंगे। अभी जख्म ताजा है तो दोनों को उसे भुलाने का कोई तरीका सोच नहीं रहा है। अदिति, पर ऐसे तो दर्द खत्म नहीं होगा ना? पीहू बोली, नादान है दोनों, बात करते हैं दोनों से। ऐसे कैसे नहीं सुधरेंगे? तो रुक, सुबह क्लास लगाती हूँ दोनों की। अदिति बस सिर हिला देती है। पीहू बोली, अब ऐसे मुंह लटकाकर खड़ी मत रहे, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। और फिर अदिति मुस्कुरा देती है। फिर दोनों वहां से नीचे सोने चले जाते हैं। अगली सुबह राहुल और अभिनव देर तक सोते रहते हैं। आराध्या और रिया दोनों को जगाने आते हैं। उठ जाओ दोनों, आराध्या बोली। राहुल, दी थोड़ी देर और सोने दो ना। रिया, तू जल्दी उठ रहा है या नहीं? और दोनों के पास से कंबल छीन लेती हैं। राहुल बोला, क्या दुश्मनी आप दोनों की यार? आराध्या और रिया वहां पर उनके सामने बैठ जाते हैं। आराध्या बोली, दुश्मनी? हा? एक तो गायब तुम दोनों रहो और दुश्मनी हमें होगी। राहुल बोला, सॉरी नादी, वो बस दोस्तों के साथ चला गया था। और कितना झूठ बोलोगे हाँ तुम दोनों? अभिनव बोला, ठीक तो सुबह सुबह जगा दिया, और अभी प्लीज प्रवचन मत दीजिए। आराध्या, क्या प्रवचन दे रहे हैं हम? खुद की हालत देख, अभी तक घाव भरा नहीं है और ये हरकतें। अभिनव, दी चोट मुझे लगी और दर्द भी मुझे हो रहा है, आपको क्या उससे? राहुल आंख दिखाकर उससे चुप रहने को कहता है। आराध्या बोली, बोलने दे इसे राहुल, आज इसे ही बोलने दे। बोल अभी, तू बोल, क्या कहना चाहता है? अभिनव चुप हो जाता है। आराध्या, क्या हुआ, अब मुंह क्यों बंद कर लिया तूने? राहुल, सॉरी ना दी, हालत देखो तुम दोनों अपनी, सबको दिख रहा है कि क्या हालत है तुम्हारी। और अभी तू, तेरे पास क्या बहाना है? हाँ? अभिनव बोला, मुझे क्या हुआ? आराध्या, क्या कह रहा है, तुझे क्या हुआ? अभिनव, और नहीं तो क्या, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूं। रिया, अभी खुद की हालत देख मेरे भाई, और सुन ध्यान से, देख अब कर लेना सब सॉर्ट आउट। यार एक बार तो कोशिश करके देख मेरे भाई। अभिनव, क्या कोशिश करके देखूं? इसी बीच पीहू भी आ जाती है। बोली, एक बार अदिति की तरफ कदम बढ़ाकर देख। अभिनव इस बात पर हंसने लगता है। राहुल बोला, तेरे सर पर भी चोट लगी थी क्या? अभिनव घूर कर राहुल को देखता है और फिर राहुल शांत हो जाता है। आराध्या बोली, देख यार अभी, आज तक तूने हमारी कोई बात नहीं सुनी, एक बार सुन ले। तूने बेवजह बात बढ़ा रहा है, एक बार उसकी सुन तो लेना यार। आज भी तेरी आंखों में अदिति के लिए प्यार दिखता है। अभिनव बोला, क्या बात कर रहे हो सच्ची? तो आप लोग ऐसा कीजिए, अपनी आंखों का इलाज करवाइए। पीहू, तेरे यूं जवाब न देने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अभिनव, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, आप लोग ध्यान से। तीनों उसके पास आकर बैठ जाते हैं। अभिनव बोला, पता है दी, ये सब ना फिल्मी बातें हैं, और यकीन कीजिए ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब सिर्फ फिल्मों में होता है। और यकीन मानिए, मुझे खुद के अलावा किसी से प्यार नहीं है। तीनों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आराध्या बोली, ये तेरा लास्ट डिसीजन है? अभिनव, आप लोगों को लग रहा है कि फिर मैं एक बार पलट जाऊंगा, तो आप लोग गलत हैं। और उठकर वहां से बाहर चला जाता है। पीहू बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता है। आराध्या, तू ही कुछ समझाना इसे। राहुल हंसने लगता है। पीहू बोली, तुझे क्या हो गया? राहुल, आप लोगों को लगता है जब इसे पीहू दी नहीं समझा पाई तो कोई और समझा पाएगा, तो अच्छा रहेगा सब भूल जाइए। पीहू, और तूने क्या ड्रामा चालू कर दिया ये? राहुल सिर झुकाकर बैठ जाता है। पीहू बोली, राहुल ऐसा मत कर, देख जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ मेरे भाई। राहुल, अभी सही कहता है, आप लोगों ने बस बातों को कहां से कहां ले जाते हैं। मैं ठीक हूं, और जाने आप लोग कौन सी बात भूलने को कह रहे हैं। और वो भी उठकर वहां से बाहर चला जाता है। तीनों कुछ देर वहां बैठे रहते हैं और फिर वो सभी भी वहां से चले जाते हैं। बाहर सभी नाश्ते के लिए बैठे थे और बातों का दौर चल रहा था। नाश्ते के बाद दक्ष, राहुल और अभिनव वहीं से ऑफिस चले जाते हैं। उधर अदिति कहीं खोई खोई सी थी, और जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या हुआ, क्या सोच रही है? पीहू बोली, अदिति, कुछ नहीं दी। अच्छा सुना, शाम हम तीनों वापस जा रहे हैं। अदिति बोली, दी कुछ वक्त और रुक जाओ ना। अदिति, बहुत वक्त हो गया है,
जाना पड़ेगा, पर उससे पहले आज हम सब शॉपिंग करने जाएंगे। अदिति बस पीहू को गले लगा लेती है। शाम के वक्त तीनों शॉपिंग करने जाते हैं और खूब सारी खरीदारी करते हैं और फिर वापस लौटकर सबके साथ आंगन में बैठकर सभी को सामान दिखाने लगते हैं। रिया और आराध्या ने सबके लिए कपड़े और गिफ्ट्स लिए थे, तो दोनों सभी को गिफ्ट्स दे रही थी और उसी वक्त राहुल और अभिनव आते हैं। राहुल बोला, अरे क्या बात है, शॉपिंग हमारे लिए क्या लाए? और आकर सबके बीच में बैठ जाता है। दोनों फिर राहुल और अभिनव को उनके गिफ्ट्स देते हैं। राहुल, पर ये है किस खुशी में? आराध्या, हम जा रहे हैं आज रात को। राहुल बोला, दी यार ऐसा मत कीजिए ना, 1-2 दिन तो रुक जाइए प्लीज। आराध्या, अगली बार आएंगे तो पक्का, पर इस बार नहीं। राहुल थोड़ा उदास हो जाता है। रिया बोली, अब ऐसे मुंह लटका कर मत रख, अभी तो है ना हम तेरे साथ। और सभी फिर बैठकर बातों में लग जाते हैं। इसी बीच अदिति वहां से उठकर चली जाती है। अभी ना मन में बोलने लगा, ये भी अजीब है, और इस साले राहुल की वजह से यहां पर आना पड़ता है। इसे समझाता हूं पर नहीं, मुझे भी जबरदस्ती यहां खींच कर ले आया। इससे अच्छा तो कहीं बैठकर शराब पी रहा होता, पर इस बेवकूफ की वजह से। पीहू बोला, अरे तू कहां खो गया? अभिनव, अरे कहीं नहीं दी। सभी फिर साथ बैठकर डिनर करते हैं और उसके बाद तीनों के जाने का वक्त हो रहा था, तो तीनों सभी से बारी बारी मिलते हैं। पीहू अदिति से बोली, अपना ख्याल रखना और हो सके तो कोशिश करना कि सब सही हो जाए। अभी भी मेरा दिल कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अदिति उदास मन से सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है और पीहू के गले लग जाती है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाना है, तू ही हमारे घर आएगी। और फिर आराध्या अदिति को गले से लगा लेती है और रिया भी उसे गले से लगा लेती है और तीनों राहुल और अभिनव के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी में खामोशी थी। पीहू बोली, तुम दोनों को क्या हुआ है? अभिनव, होगा क्या, आप सब इतनी जल्दी जा रहे हो? आराध्या, अच्छा तो अब रोना आ रहा है, जब से आए हैं ढंग से मिला तक नहीं है हमसे। अभिनव बोला, सॉरी दी, आप तो जानते हो ना कि कितना बड़ा नालायक हूं मैं, और अब तो मेरे साथ साथ भी ये भी ऐसा हो गया है। सभी इस बात पर हंसने लग जाते हैं। पीहू बोली, ये तो तू सही कह रहा है। रिया, अरे कोई बात नहीं, अभी जब अगली बार आएंगे ना तो ढेर सारी मस्ती करेंगे। और बात करते करते रास्ता बीत जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। लीजिए हम पहुंच गए। राहुल बोला, आराध्या, बड़ी जल्दी पहुंच गए आज तो। सभी फिर गाड़ी से अपना सामान बाहर निकालते हैं। आराध्या अभिनव को अपने साथ ले जाती है। अभिनव, हाँ दी क्या हुआ? आराध्या, अभी क्यों कर रहा है ऐसा? अभिनव बोला, नहीं यार दी, फिर से नहीं, मुझे प्रवचन नहीं सुनना है। आराध्या बोली, बहुत प्यार करती है वो तुझसे अभी। अभिनव, पर दी मुझे नहीं है प्यार, क्या करूं बताइए? आराध्या बोली, सुन एक बार ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचना, सब क्लियर हो जाएगा। अभिनव बस सिर हिला देता है और आराध्या उसे गले से लगा लेती है। इधर रिया राहुल से बोली, राहुल मुझे पता है ये सब आसान नहीं है, पर आगे बढ़ने की कोशिश करना। उसकी भी शायद कोई मजबूरी रही होगी, वरना हमने उसकी आंखों में प्यार देखा था। राहुल बोला, आप लोग ना मां से भी ज्यादा चिंता करते हो, सच कह रहा हूं दी, मैं ठीक हूं। और फिर वो पीहू और रिया के गले लग जाता है। सभी एक दूसरे से विदा लेकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर ये दोनों भी कुछ देर एयरपोर्ट के बाहर ही गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद राहुल बोला, तेरे पास सिगरेट है क्या? अभिनव, पागल है क्या, जान से मार डालती तीनों हमें। और फिर हंसते हुए दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर सिगरेट लेने जाते हैं और फिर गाड़ी ही अपने गांव की तरफ मोड़ लेते हैं। उधर राघोपुर में अदिति गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी और उसकी आंखें नम थी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और अपने आंसू साफ करती है। अदिति, नहीं, ये करना ही पड़ेगा, और अपना लैपटॉप ओपन करती है। उसके बाद वो कुछ मेल सेंड करती है और फिर लैपटॉप बंद करके लेट जाती है। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली जाती है। उधर राहुल और अभिनव भी गांव की तरफ चल चुके थे। राहुल बोला, कहीं रोक ले ऐसी जगह पर जहां कुछ मिल सके। अभिनव, तूने तो दिल की बात छीन ली यार, पर अब हमें गांव में ही जो मिलना होगा मिलेगा। राहुल, तो फिर भगाते हैं गाड़ी, और दोनों करीब 1 घंटे बाद गांव पहुंच जाते हैं। वहां से दोनों शराब की बोतल लेकर वापस नदी किनारे गाड़ी मोड़ लेते हैं। वहां पर किनारे पर गाड़ी रोककर दोनों गाड़ी के बोनेट पर बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। राहुल बोला, कितना प्यारा मौसम है ना भाई? अभिनव, हाँ भाई, लग रहा है तेरा पैक खत्म हो गया इसलिए तुझे मौसम सुहाना लगने लगा है। और फिर दोनों के लिए पैक बनाता है। अभिनव बोला, यार ये सब बातें ना इन सबके दिमाग में आती कहां से हैं?
राहुल बोला, वही तो यार, लेकिन हम खुश नहीं लग रहे हैं। अभिनव, और नहीं तो क्या यार, क्या चाहिए, हम दोनों हैं ना साथ, इससे ज्यादा अपने को कुछ और नहीं चाहिए। राहुल बोला, हाँ वही तो, और अंत में कुछ नहीं हुआ तो हम दोनों ही शादी कर लेंगे। क्या सही आइडिया है यार, अभिनव बोला। राहुल, अबे 6 साल है, कैसी बातें सोचता है। अभिनव, अच्छा शर्मा रहा है, और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। राहुल बोला, कितनी अच्छी लाइफ थी ना यार बनारस जाने से पहले। अभिनव, हाँ भाई, पर कोई ना, ठोकर लगना भी जरूरी था, वरना हम जैसे बेवकूफों को अकल कहां से आती। राहुल भी उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। दोनों काफी देर तक वहीं बैठे ड्रिंक करते रहते हैं और फिर दोनों अभिनव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वहीं जाकर दोनों सो जाते हैं। अगले कुछ दिन सभी के ऐसे गुजर जाते हैं और सभी साथ में खूब खुश भी थे। बस 3 चेहरे ऐसे थे जो सबके साथ होने पर खूब हंसते थे, पर तीनों ने अपने गमों को अपने अंदर ही समेट लिया था, पर जब अकेले होते तो खूब रोते। अभिनव और राहुल ने तो शराब को अपना जरिया बना लिया था, पर अदिति वो खुद में ही सिमट कर रह गई थी। कई बार आदित्य ने या और सबने उससे बात करने की कोशिश की भी, पर उसने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। राहुल भी अदिति से दूर हो चुका था। उसे और अभिनव को तो जैसे सिर्फ काम और काम के बाद शराब, इसके अलावा उन्हें किसी और चीज से मतलब ही नहीं था।